आज मैं आदर्श समाज का भाग 76 बताने का प्रयास करूंगा। वेद की एक सूक्ति है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। हमें परमपिता परमात्मा ने एक सुंदर चोला दिया है, मानव का चोला दिया है। इसलिए मेरा परम कर्तव्य होता है कि हम परमात्मा की उपासना करें, परमात्मा की भक्ति करें। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसकी उपासना करता है, वो महान है। और वास्तव में महान बनने के लिए महान जो व्यक्ति है उसके गुणों को धारण करना पड़ता है। जब हम सूरज के प्रकाश में बैठते हैं तो हमें सूरज का प्रकाश मिलता है। जब हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है। जब हम नदियों के किनारे बैठते हैं, समुद्र के किनारे बैठते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, संतों के चरणों में बैठते हैं तो हमें सद्गुणों की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में सद्गुण प्रवाहित होने लगते हैं तो कहना ही क्या है कि फिर उनका जीवन वहीं से बनना भी शुरू हो जाता है। सद्गुणों से ही मनुष्य का जीवन महान बनता है। अच्छे गुणों से ही मनुष्य का जीवन महान बनता है। बुरे कर्मों से मनुष्य का जीवन महान नहीं बन पाता है, बल्कि ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में मानव बना करके भेजा है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम संसार को मानव बन करके दिखलाएं। जो मनुष्य मानव बन करके नहीं दिखलाता है समाज को, राष्ट्र को, तो वह संसार को क्या दिखा सकता है। वेदों में भी कहा गया है मनुर्भवः, अर्थात मनुष्य हमें बनना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य नहीं बनना चाह रहा है। लोग अपने स्वार्थ में आकर दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, अपनी मंजिल बनाते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। मैं यही कह रहा हूँ कि मनुष्य ने अपना व्यवहार धीरे धीरे शनै शनै बिगाड़ लिया है। जो मनुष्य व्यवहार कुशल नहीं है, जो मनुष्य चरित्रवान नहीं है, वह मनुष्य नहीं होता है। वेदों का कहना है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में शुभ कर्मों के लिए भेजा है।
अच्छे कर्मों के लिए भेजा है। लेकिन जो मनुष्य अच्छे कर्म करके नहीं जाते हैं संसार से, पता नहीं कि वह मनुष्य योनि में जन्म ले पाता है या नहीं। शास्त्रों का कथन है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ कार्य करता है और 50% से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य जिस मनुष्य के द्वारा होता है वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य करता है तो फिर वो देव योनि में जन्म लेता है। और कहीं 80% से ज़्यादा मनुष्य शुभ कर्म करता है तो फिर ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्म ऋषि के रूप में, राजा के रूप में जन्म लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों का कथन है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हम दुनिया के लोगों से ही कहना चाहेंगे कि वो दुनिया के लोगों अपने चरित्र की रक्षा करो। चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही शरीर का एक ऐसा श्रृंगार है जो मनुष्य को समाज में शोभा बढ़ाता है। जहाँ आपका चरित्र गिर गया, आपका चारित्रिक पतन हो गया या फिर आप में जो भी सद्गुण है वो नष्ट हो गए तो समझिए कि अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकते। क्योंकि मनुष्य के जीवन में चरित्र अथवा आचरण का बड़ा महत्व है। जब तक आप चरित्रवान हैं समाज में आपकी पूजा होगी, समाज आपका सम्मान करेगा। जैसे ही चरित्र आपका गिर जाता है समाज के बीच में आप उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगेंगे और ऐसे लोग देखे भी जाते हैं। इसलिए इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है और कहा है कि बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि जहाँ बुरे लोग बैठे हैं वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उन लोगों की संगति करेंगे तो कभी न कभी आप भी बुरे हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति भी शराबियों के साथ घूमेगा बैठेगा तो निश्चित है कि कभी न कभी वो शराब पी ही लेगा। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के संग में जो है नहीं बैठना है और अच्छे कार्य करना है। जो व्यक्ति जो है ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं तो निश्चित है कि वो चरित्र से गिर भी सकते हैं। वे लोग जो अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे दुनिया के लोगों से, वो दुनिया के लोगों आप अपने चरित्र की रक्षा करो और फिर आदर्श मानव के रूप में बनकर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। इति